हेलो दोस्तों, अब ये उसी के आगे नए प्रश्न जो वर्षवत को लेकर आगे जो चल रहे थे उन्हीं के जो आगे जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्केट स्टाइल ऑफ हिज ऑन व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल ही फॉल्स इनटू ponderosity एंड पोमोस्टी हु सेड। ये किसने कहा? तो ये हमारे अर्नोल्ड जी ने कहा है। हु कॉल्स द इमोर्टलिटी ओड द हाई विटरमार्क ऑफ पोइट्री। तो ये कमेंट किसने कहा है वर्dsworth के इमोर्टलिटी ओड के लिए द हाई विटरमार्क ऑफ पोइट्री? ये कहा है इमर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग वेज हु सेड। ये किसने कहा है? तो ये कहा है टेनिसन जी ने जो कि एक विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं और उन्होंने वर्dsworth के लिए कमेंट किया है। मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि क्रिटिक के कमेंट अलग ही रखना है ना। जैसे कि मैंने बताया पहले पोएट की बायोग्राफी, दूसरे नंबर में वर्क उनके फुल डिटेल्स, तीसरे नंबर में भी वर्क और डेट उनकी, चौथे नंबर में लाइन और पांचवें नंबर पे क्रिटिक। एक एक लाइन में एक एक पेज में ये करना है। अब तब जानकर ये अच्छे से याद हो जाएंगे। बार बार देखोगे या बार बार वो करोगे, लिखोगे, लिखने के बाद और लिखकर और याद कर काफ़ी अच्छे तरीक़े से याद हो जाती हैं चीज़ें, बार बार देखोगे इन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट फॉर आ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर आ रिवेंड टू स्टिक इन हिज कोट। ये दिस लाइन आर अबाउट वर्ड्सवर्थ हु रोट। तो ये किसने कही है? ये कही है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो कमेंट्स बहुत सारे कहे जा रहे हैं वर्dsworth के लिए, वर्dsworth के ऊपर और वर्dsworth की वर्कों के लिए भी। तो विशेषकर ये याद अच्छे से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्dsworth इज नॉट ऑलवेज मेलोडीज दैट ही इज सेल्डम ग्रेटफुल एंड ओनली ऑक्सीजनरी इंस्पायर्ड हु सेड। ये किसने कहा है? ये विलियम जिलोंग ने कहा है। ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आर लिटरेचर ही प्रोड्यूस्ड, दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग। मतलब ये लॉन्ग ने कहा है। किसके लिए कहा है? वर्dsworth के लिए कहा है। ये सब क्रिटिक हैं जो वर्dsworth के लिए कहे जा रही हैं। तो दोस्तों ये जो है अलग ही रखना, इनको निकाल कर और एक कॉपी में लिख लेना और लिखकर और पढ़कर ज़्यादा चीज़ें दिमाग में रहती हैं। एक बार में नहीं आती समझ में, दो बार पढ़ो, क्योंकि कौन सा कमेंट किसका है समझ में नहीं आता है, किसने कौन सा कहा था, कौन सा किसने कहा था, है ना। बार बार देखोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। वेयर डज वर्dsworth कंपेयर हिमसेल्फ टू एन ओलियन हार्प। तो ये इन द प्रिलूड है। जो डायरेक्ट में आंसर ही बता रहा हूँ, वैसे भी तो आंसर लिखे हुए हैं, है ना। अब एक एक करके नहीं बता रहा हूँ मैं, वैसे ही डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं इसमें। आप भी वो लगा सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आर द लिरिकल वेलाड अपेरिशिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड। तो कहाँ पर थे? हाँ, अपेरिशिएट मोर देन इंग्लैंड। तो ये मतलब इंग्लैंड में तो था ही, इंग्लैंड के अलावा कहाँ था? इंग्लैंड में, अमेरिका में था। अमेरिका में दोस्तों ये 1802 में पब्लिश हुआ था, बहुत ही पॉपुलर हुआ। और ये जो क्वेश्चन है ये उसमें आया था, यूके में ये क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना कि लिरिकल बैलाड जो है
इंग्लैंड के अलावा अमेरिका में भी पॉपुलर हुई है बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। लॉन्ग ने फिर एक और कमेंट किया है। लॉन्ग ने एक इधर किया था और एक ये कर रखा है लॉन्ग ने, किसके लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए। तो विशेषकर मैंने पहले भी यही कहा कि आप जो है कमेंट अलग ही निकाल लेना, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। खासकर टीजीटी के लिए भले से ये सिलेबस में ना हो, मगर वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में है, इसलिए ये इनको लेकर कर अलग लिख कर और अच्छे से याद कर लेना, किसी न किसी तरीक़ा से ट्रिक बैठा लेना कोई ना कोई, तो जिससे आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ gives you the word and the flowers, the wind and the tree and the level leaves just as they are, and is content to left then speak their own message। तो ये मैसेज पहुँचाने के लिए करा, ये भी कमेंट है डब्ल्यू जी लॉन्ग का। दोस्तों डब्ल्यू जी लॉन्ग के बहुत सारे कमेंट हैं और आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना और एक कॉपी में लिख लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। चलो आगे क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। ये भी देखो लॉन्ग का ही क्वेश्चन है। लॉन्ग बहुत क्वेश्चन कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। फॉर हिज पोएम इमोर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज द इंडिविटेड टू। तो ये बेगम ने कहा है, बेगम ने द रिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्ट अ रिटर्न टू नेचर एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन ब्रेचेडनेस। देखो दोस्तों इंग्लिश के शब्द ही ऐसे होते हैं जो बोलने में भी थोड़ी वैसा लगता है, बाकी आप फोकस रखा ना अपने अकॉर्डिंग। तो ये कमेंट है वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया है ना। दे ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का एक लव सोनेट है जो कि नंबर ये है, लव सोनेट लिखा था उन्होंने एक। वैसे तो 50 से ऊपर सोनेट लिखे हैं वर्ड्सवर्थ ने और अराउंड कितने 52 के अकॉर्डिंग, तो आप याद रखना। बाकी ये भी इनका सोनेट ही है, लव सोनेट है। लव सोनेट विशेषकर लव सोनेट पूछा है ओनली वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम हैप्पी वेरियर इज पार्टली अ कॉमन मोरेशंस ऑन द डेथ ऑफ। देखो दोस्तों ये इन्होंने कहा है अपने ब्रदर के, जो इनके ब्रदर है जॉन वर्ड्सवर्थ, उनके लिए कमेंट है। इनकी एक पोएम है द पोएम हैप्पी वेरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। हाँ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। दोस्तों ये 1793 में पब्लिश हुई थी, जो कि सबसे पहली पोएम है और ये वर्ड्सवर्थ में। बाकी तो प्रिल्यूड हुई है 1805 में, कंप्लीट हुई है 1850 में पब्लिश हुई है। अदर नेम इसका ग्रोथ ऑफ पोएम। दोस्तों ये इनकी वाइफ मैरी हसनसन ने पब्लिश करवाई थी पोस्टमसली। ये प्रिल्यूड जो है डेडिकेट है मिल्टन को और एस टी कॉलेज को। 10 भी इनकी पोएम है जो कि 78 में पब्लिश हुई थी और ये लिडिका बिलाट की लास्ट पोएम है। तो दोस्तों सभी ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है और हर एक पॉइंट को ध्यान रखना अच्छे से, ताकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज बाद वर्ड्सवर्थ फ्रेंड ही डाइड। कॉलेज की मृत्यु कब हुई थी। कॉलेज की मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई। कॉलेज की मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे इनके
और इनके लिए ही ये पोएम डेडिकेट है, द प्रिलूड। और ये लेट हिस्ट्री में मिले थे। फर्स्ट कलेक्शन इनका, लिरिकल बैलाड का फर्स्ट कलेक्शन 1798 में आया था। सेकंड कलेक्शन 1800 में आया था। और थर्ड कलेक्शन 1802 में आया था, जो कि अमेरिका में पब्लिश हुआ था। और फोर्थ कलेक्शन 1805 में आया था। 4 कलेक्शन थे, इसमें एसटी कॉलेज इंक्लूड थे। ये प्रीफेस था, इसमें केवल वर्ड्सवर्थ इंक्लूड थे ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड साउदे आर फेमस एज द पोएट ऑफ। ये कहाँ रहते थे? लेक डिस्ट्रिक्ट में, साउदे भी। बाद में थॉमस डी क्विंसी भी आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिलूड इज सैड टू बी देयर। ये एक प्रिलूड के ऊपर वो है कि स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, मतलब ये वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल बायोग्राफी है, जो कि डेडिकेट है एसटी कॉलेज को। और ये मेरी हसनसन ने पब्लिश करवाई थी, जो कि इनकी वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलाड केम इन। लिरिकल बैलाड आया था, अभी मैंने आपको बताया था कि लिरिकल बैलाड 1798 में पब्लिश हुआ था। ये इनका सेकंड है, ये थर्ड है। और फोर्थ एडिशन आया था 1605 में, ये लास्ट एडिशन था। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे उसी का क्वेश्चन है। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड केम, अभी बताया था मैंने 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स अ सोनेट ऑफ ग्रे विच वन। मतलब सोनेट का कौन सा वो था? ग्रे का, तो वो था ऑन द डेथ ऑफ रिचार्ड बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन हु सेड। ये खुद वर्ड्सवर्थ ने कहा है, और मैंने आपको पहले ही कहा है वर्ड्सवर्थ ने जो कमेंट किए हैं और वर्ड्सवर्थ के ऊपर जिसने कमेंट किए हैं उनको सेपरेट एक पेज में लिख लेना, तो वो आसानी से आपको जब कभी भी देखो वो ध्यान रहेंगे। मिक्स ना करें बायोग्राफी के संग, इन्हें अकेला ही बनाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ एडेड द अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ। ये देखो, ये लिरिकल बैलाड के लिए है, ये लिरिकल बैलाड का ही क्वेश्चन है। इसमें जो है ये अपेंडिक्स जोड़ा था, जो कि 1802 ईस्वी में। इसमें क्या कहा था, ये किसके उसके खिलाफ था? ये इसके थे, द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिचुअल लव एक्ट नॉट नोर कैन एग्जिट विदाउट इमेजिनेशन विथ इन ट्रूथ इज वट अनोदर नेम ऑफ एब्सोल्यूट पावर एंड clearest insight, amplitude of mind and reason in her most accelerated mood. This faculty hath been the feeding source all long about. This line reveals Wordsworth's concept of imaginations. They are the line of the concluding book of. मतलब ये किस बुक में है? ये द प्रिलूड में है। No pleasant image of trees, of sea or sky, no colors of green fields, but huge and mighty forms that do not live, like living man. This line are for Wordsworth. ये भी वर्ड्सवर्थ की लाइन है। देखो दोस्तों, लाइन तो आपको किसी न किसी तरीक़ा से याद करनी ही होती है, या किसी न किसी तरीक़ा से ट्रिक बैठा लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ये बुक
फर्स्ट की लाइन है, पिलोट की लाइन है। टोटल बुक 14 थी, ये बुक फर्स्ट की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ लीव फॉर 50 ईयर अमंग द 50 साल वर्ड्सवर्थ ने कहाँ बिताए? दोस्तों 50 साल उन्होंने कम्बरलैंड, द कम्बरलैंड डिल्समैन। दोस्तों इसमें जो है पहले से आंसर दिए हुए हैं, आप इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ABCD, क्योंकि पहले से आंसर इंक्लूड है, इसलिए डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ मैं, ताकि आप एक क्विक रिवीजन कर सको। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ, कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का नहीं है? माइकल है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, इट इज़ द ब्यूटीज इवनिंग है, द मी क्यों नहीं है। तो यही आंसर है वर्ड्सवर्थ। ये भी सब वर्ड्सवर्थ की वर्क हैं, इनको याद रखना। वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड एन इवनिंग वॉकिंग, ये कब पब्लिश हुआ था? तो 93 में, 97, 94, 97, 98। तो दोस्तों ये फर्स्ट ही आंसर है। ये 1797 फरवरी 1797 में पब्लिश हुआ था। इसमें तो लिरिकल बैलाड आया था, जो कि कलेक्शन था एक। टोटल 23 पोएम थी, जिसमें से 4 ST कॉलेज की, 90 वर्ड्सवर्थ की। इसमें द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर फर्स्ट बुक है, और लास्ट बुक है इसमें 24वीं, जो कि लिरिकल बैलाड, वो टिंटन एबे। दोस्तों ये याद रखना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आपको पता ही होगा। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विथ, मतलब वर्ड्सवर्थ की पोएम जो है कैसे डील करती हैं? तो आपने आंसर लगा ही होगा, इसी आंसर है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। द सॉलिटरी रिवर वाज कंपोज्ड इन 1805, इट इज वाज कंपोज्ड 2 ईयर आफ्टर अ टूर ऑफ अगस्त 1803 स्कॉटलैंड, इट वाज पब्लिश इन, मतलब 1803 में ये टूर में गए थे, एंड 1805 में कंपोज की थी, और 1807 में ये पब्लिश हो गई। द सॉलिटरी रिवर एक लिरिक है दोस्तों, लिरिक कंसिडर किया जाता है इसको, और बहुत अच्छी पोएम है, आप पढ़ना, और इसके क्वेश्चन और इसकी लाइनें आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बुक। द सॉलिटरी रिवर वाज सिंगिंग इज, कौन सा गाना? ये रेस है, ये गैलिक गाना है जो गाई थी, जो कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा गाना है। तो दोस्तों आगे फिर चलते हैं और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। टिंटन एवे इजा, टिंटन एवे क्या है? टिंटन एवे लिरिकल ड्रामा है ना, टिंटन एवे ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक एपिक है, क्या है? तो दोस्तों वैसे तो आंसर इसमें बी दे रखा है, ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, मगर ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कंसीडर किया जाता है इन्हें, है ना। अब आयोग क्या मानता है पता नहीं, मगर ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कंसीडर किया जाता है। बहुत अच्छी पोएम है, इसको भी आप, इसकी भी लाइन बहुत बार पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, तो इसको भी आप कर लेना, जो भी है इनकी लाइनें। कुछ जो मेन लाइनें हैं, वो सारी लाइनें तो ऐसा है, बहुत सारी लाइनें होती हैं, इतनी जो मेन लाइनें होती हैं, 1-2 बार पढ़ोगे तो माइंड में रुकी जाती हैं कि ये लाइनें उन्हीं की हैं, उस पोएम की हैं और उस राइटर की हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ परफेक्ट वुमन नोवली प्लान टू बर्न, टू comfort and command, and yet a spirit still and bright with something of an angel light। ये भी एक कोटेशन है दोस्तों, और ये जो भी वर्ड्सवर्थ की है, और ये जो है शिवाजा पेंटोन ऑफ डिलाइट, ये इसकी कोटेशन है, ये भी वर्ड्सवर्थ का ही है। मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों, लूसी पोएम भी नहीं की, जो 5 पोएम के ग्रुप है, डोफेटिल भी की है, और सॉलिटरी रिवर मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों कि याद करने का और अच्छा तरीका यही है कि पहले नंबर में पोएट हो, उसकी बायोग्राफी हो, सभी 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 पॉइंट, सभी जो फैक्ट हैं। दूसरे नंबर में उनके वर्क हो, वर्क की डिटेल, सभी पूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी आप वर्क पोएट के वर्क हैं। फिर तीसरे नंबर में भी वर्क ही हों,
मगर वो वन लाइनर हो जिसमें डेट इंक्लूड हो। चौथे नंबर में लाइन हो। लाइन से आप जो भी लाइन है किस पोएम की है, पोएट तो वही है, ये किस पोएम की है वो आपको रहनी चाहिए ध्यान। लास्ट में क्रिटिक सम अलग एक पेज पर, ताकि आपको ध्यान रहे कि किस क्रिटिक ने क्या कमेंट किया है और बस ने किसके ऊपर क्या कमेंट किए हैं। तो ये दोस्तों आप इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर बना लेना, ताकि पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाएगी। बार बार देखोगे तो याद हो जाएगी। मेन बात है वर्क आपको याद है तो बायोग्राफी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। वर्क की बायोग्राफी और बायोग्राफी के ज़्यादा फर्क नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा पॉइंट होते हैं जो बायोग्राफी में होते हैं। बाकी लाइन और क्रिटिक ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पेपर में बार बार ये इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको विशेषकर अच्छे से कर लेना, और बाकी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बाकी इसमें वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। अपनी क्विक रिवीजन के लिए करते रहो, जैसा भी है, जब तक ना आए जब तक क्विक रिवीजन करते रहो। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद।